Hello everyone, welcome to today's class, and we are starting chapter number 3rd of class 10th, which is pair of linear equations in two variables. So in this chapter we will learn अगर हमें दो linear equations दी हैं in two variables तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे एंड जो उनके ग्राफ्स हैं वो कैसे दिखते हैं और वो हमें क्या बताते हैं, दैट ऑल we will learn in this chapter. Let's suppose we have two equations. The first one is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. Okay, so that is my first equation. And the second one is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, and that is my second equation. Okay, so now see, ये जो इक्वेशंस हैं इसमें से आप कई टर्म्स हैं जैसे कि एक्स वाई, ये हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, राइट. एंड ये a1 a2 ये जो abc टर्म्स हैं ये हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं. नो वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो हमारे अल्फ़ाबेट के लेटर होते हैं इंग्लिश में. एंड ये जो कॉन्सोनेंट हैं abc ये हमारे पास मैथ के डिजिट होते हैं 1 2 3 4 एट्सेट्रा. ओके, सो नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन वी ट्राई टू draw the graph of these lines. We can have three cases. Either can be intersecting lines, it can be parallel lines or coincident lines. Now to check कि हमारे पास ये जो ग्राफ है वो कैसा बनता है, we have to calculate a ratio. Okay, so what ratio we usually calculate? It is a1 upon a2 and b1 upon b2. Okay, so जब हम ये रेशो कैलकुलेट करेंगे a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2, सो हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं, या तो ये इक्वल ना आए, ओके, या फिर ये इक्वल हो जाएं. नाउ फर्स्ट केस, अगर ये इक्वल नहीं हो रहे हैं हमारे पास, तो हमारे पास ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाती हैं. ओके, ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं ये कुछ इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं जो कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं. इंटरसेक्ट करने का मतलब है जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसके उतने सोल्यूशन हैं. एंड मैथ में हम बोलते हैं कि जिसके सोल्यूशन होते हैं, जिसको सॉल्व किया जा सकता है, हम उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट. सो आई विल राइट कंसिस्टेंट पेयर. नाउ व्हाई कंसिस्टेंट पेयर? बिकॉज इट हैज़ एटलीस्ट वन सोल्यूशन, बिकॉज ये एटलीस्ट वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिस्टेंट पेयर. अभी ये देखो एक पॉइंट पे कर रही है ना इंटरसेक्ट, सो दैट इज़ वाई हमारा ये वन सोल्यूशन आएगा. दैट मीन्स इसको हम लिखते हैं यूनिक सोल्यूशन. सो आई विल राइट इट डाउन, यूनिक सोल्यूशन. सो दैट इज़ आवर फर्स्ट केस. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट केस. अगर हमारे पास ये जो रेशो है a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 ये इक्वल आ जाती हैं, इन दैट केस वी कैलकुलेट अनदर रेशो विच इज़ c1 अपॉन c2. ओके, सो इसके c1 अपॉन c2 के लिए भी हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं कि या तो ये c1 एंड c2 a1 एंड a2 b1 b2 के इक्वल ना आए या फिर इक्वल आ जाए. ठीक है, सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट केस. इन दैट वन, अगर इक्वल नहीं आता है तो ये हमारे पास पैरेलल लाइंस बन जाती हैं. तो ये जो हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं वो हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं, लाइक हियर. सो दैट इज़ आवर पैरेलल लाइंस. नाउ पैरेलल लाइंस कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, दैट मीन्स इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. तो जिसका सोल्यूशन नहीं होता दैट इज़ इनकंसिस्टेंट पेयर. सो आई विल राइट इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस. ओके, नाउ अगर इनकंसिस्टेंट है, कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो वी विल राइट नो सोल्यूशन. सो इट हैज़ नो सोल्यूशन. ओके, so that was our second case. Now move to the third one. अगर हमारे पास तीनों रेशो इक्वल आ जाती हैं, in that case we have coincident lines. Now what are coincident lines? ये हमारे पास ओवरलैपिंग लाइंस का होती हैं जो हमारे पास ओवरलैप करती हैं, लाइक दिस. एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है. जब हम इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं प्लेन में, लाइक ये प्लेन है, इसमें ये जो है एक्स एंड वाई है, एंड व्हेन वी ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ इट लुक्स लाइक दिस. ओके, सो ये हमारी ओवरलैपिंग लाइन. अभी ये मल्टीपल पॉइंट्स पे टच कर रही हैं, ठीक है, तो इसके मैनी सोल्यूशन होते हैं.
ओके, क्योंकि जितने पॉइंट पर टच करते उतने सोल्यूशन होते हैं। तो सोल्यूशन है, जैसे इसमें था कि एक पॉइंट पे टच कर रही थी, यूनिक सोल्यूशन था, तो इसके मैनी होंगे। तो ये भी कंसिस्टेंट पेयर होगा क्योंकि एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो है इसका। ओके, सो आई विल राइट इट डाउन, consistent pair. Okay, so that is consistent pair. Now it has infinitely many solutions. It has many solutions. So that's it. So yeah, that was all for today, and I hope you understand the topic, and in the next video we will solve the textbook question regarding to this topic. And yeah, thank you so much for watching, and see you in the next class. Bye bye.